अब जब बाप बनाया है और कहा है तो बाप तो भाई सजा भी देता है, वो घर से भी निकाल देता है, कभी थप्पड़ भी लगाता है। जब बाप कहा है तो बर्दाश्त भी करो। हम तो उस वक्त भी हैरान थे कि यार ये क्यों इतने बड़े बड़े खिताबात दे रहे हो। कभी इतनी तजलील हुई है उन शोहरों की जो आज अदालत में पेश हो रहे हैं कि जी मेरी बीवी को भगा के ले गया, कि एक मुल्क के सरबराह को कोई अपने घर में दावत देने से डरता हो कि बहन बेटी पे ना नजर डाल दे। ये मुहज़्ज़ब माशरा है। हम पर आपने इल्जाम लगाया कि रिलीफ मिला, उस ड्राई क्लीनिंग का जिक्र नहीं किया, सिलाई मशीनों का जिक्र नहीं किया और नैब के उस माफीनामे का जिक्र नहीं किया जब उन्होंने कहा कि हमने ये किसी के जोर पर, किसी की शय पर, किसी के कहने पर, किसी की जबरदस्ती पर आप पर ये केस बनाए थे। उस माफीनामे का जिक्र नहीं किया गया। और मैं आज भी उस बात को उतना ही सच्चा मानता हूं जो इस असेंबली के पहले हफ्ते में मोहतरम सदर पाकिस्तान ने उस बेंचों पे से कही थी कि ये नैब और ये मईशत साथ नहीं चल सकते, और वक्त ने साबित किया कि वो न चले और उनकी बात ठीक साबित हुई। उन्होंने कहा कि मैं दो बातें एक साथ की। उन्होंने कहा कि हिटलर का एक सलाहकार था जो हिटलर को वही सुनाता था जो हिटलर सुनना चाहता था, और आखिर हिटलर का जवाल हो गया। और साथ ही ये कहा कि मैं सन 2000 से बजट बनाता चला आ रहा हूं। तो मैं ये सोच रहा था कि ये अपने आप को कह रहे हैं, क्योंकि ये खुद भी सलाहकार थे जो अभी बेचारा जेल में अंदर है, ये भी उसके सलाहकार थे। क्या ये भी हिटलर के उस सलाहकार की तरह ऐसे ही सलाहकार थे कि उसको वो वहां पहुंचा दिया है? ये अपने आप को कह रहे थे कि किसी और को कह रहे थे? और साथ साथ कह रहे थे कि मईशत का मुझे बड़ा तजुर्बा है, फाइनेंस का मुझे बड़ा तजुर्बा है, सन 2000 से सारे बजट मैंने बनाए। तो भाई तो हमने तो अपना मुल्जिम पकड़ लिया है पाकिस्तान ने। तो आप जब खुद कह रहे हो कि मैंने हर हुकूमत का बजट बनाया है, तो फिर हमने तो देख लिया कि हमारी तबाही का जिम्मेदार कौन है। अब आप कहते हो कि जनाब हमें एक साजिश के तहत हटाया गया। मेरे भाई 4 साल बहुत अरसा होता है, और मैं फिर ये दोहराता हूं, पहले भी कह चुका हूं कि आपके नारे और आपकी बातों से किसी कदर हम भी ये सोचने लगे थे कि यार, एक दोस्त ने तकरीर में भी कहा कि जी तरक्की उस वक्त होगी जब फला फला आदमी आएगा, इस कुर्सी पे बैठेगा, वो इन्वेस्टमेंट होगी, लोग बाहर से पैसा भेजेंगे। यार ये तो हो चुका, ये आप पुराने ख्वाब क्यों देख रहे हो? इसी बुनियाद पर तो आपको एक बार हुकूमत मिली। यही ओवरसीज पाकिस्तानी आज भी जो मौजूद हैं ये उस वक्त भी थे, इसी मईशत के ख्वाब में कि आप मुल्क को यूं चुटकियों में भंवर से निकालेंगे। 4 साल तक आपको बर्दाश्त किया गया। कौन सी नई बात थी? कौन से IMF के कर्जे वापस हुए? आपने कशकोल न तोड़ने के बहाने पर जो 9 माह जाया किए, और IMF की कड़ी शराइत पर आखिर असद उमर घंटों IMF के दफ्तर के बाहर बैठे रहे, उसके नतीजे में हम स्टैंड बाय प्रोग्राम में थोड़ा सा इल्म भी रखा, थोड़ा सा मालूम भी कर लिया करें कि अगर जाना ही था IMF के पास तो आप अपनी शराइत पे कर्जा ले सकते थे। आपने कहा नहीं, और आप उस दिन गए जब IMF का दरवाजा आखिरी चौकीदार बंद करके जाने वाला था, आप उसके पैर पड़ गए कि चाचा दरवाजा खोलो, जिस शर्त पे भी देना है दे दो, पैसे दे दो। उन्होंने फिर अपनी शराइत पे दिए। तो अगर पाकिस्तान माशी दलदल में है तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा आपकी तरफ जाता है। क्यों? कि आपका वजीर खजाना खुद कहता है, जब उसको कहा गया कि आपसे पहले पाकिस्तान का जो कर्जा था वो दुगना हो गया, आपने 100% उसमें इजाफा किया, तो उसने कहा नहीं 100% नहीं 76% इजाफा किया। ये उसने तरीन साहब ने खुद कहा।
मैं पहले भी कह चुका हूं, ये उस तरह की एक बात है कि आप किसी शख्स को पकड़ लें और कहो तुमने 100 कत्ल किए, वो कहे नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने सिर्फ 76 बंदे मारे। ये कोई इनको जुर्म नहीं रखता कि 76% जो है वो सिर्फ इनके, आप जो नए लोग हैं उनके इल्म के लिए भी ये बात है कि आप खुदा के लिए ये सोचें कि सिर्फ पाकिस्तान का 76% कर्जा आपके इन 4 सालों में बढ़ा है। यकीनन हालात मुश्किल है। जनाब अली, डिफेंस बजट पर आपने तनकीद की। देखिए 2008 में, यह भी थोड़ा सा इल्म हासिल करने वाली बात, 2008 की जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वो पहली हुकूमत थी जिसमें वन लाइनर ही सही पाकिस्तान की डिफेंस का बजट डिस्कस हुआ था। किसी को पता है भी या नहीं? आप मुझे बता दें, आपके 4 साल में जब कोई अम्मी था, कोई अब्बू था, कोई बाप था, कोई मां था, कौन सा बजट डिस्कस हुआ? अब जब बाप बनाया है और कहा है तो बाप तो भाई सजा भी देता है, वो घर से भी निकाल देता है, कभी थप्पड़ भी लगाता है। जब बाप कहा है तो बर्दाश्त भी करो। हम तो उस वक्त भी हैरान थे कि यार ये क्यों इतने बड़े बड़े खिताबात दे रहे हो। आज आप कहते हो कि जी बाप ने थप्पड़ मारा, तो बाप तो फिर बाप होता है। आप जरा सा लाइन क्रॉस करोगे वो थप्पड़ भी मारेगा, वो घूंसा भी मारेगा। हमने, मैं सर कबाई साहब रहने दो, हमने जनाब वो वक्त भी देखा है। आज इंसाफ की आप बात करते हो, मैं एक वाकया याद दिलाना चाहता हूं। एक फैमिली पूरी कत्ल करके उसके बच्चे को 6-7 साल 8 साल के बच्चे को एयरपोर्ट पेट्रोल पंप पे छोड़ दिया गया था, याद होगा। और उसको भी मारने आ रहे थे। वो फैमिली गलती में कत्ल हो गई थी, लाहौर की। मेरे एक वजीर ने यहां खड़े होके इधर दोनों हाथ ऊपर किए, दुरूद भी पढ़ा, कलमा भी पढ़ा और कहा कि मुल्जिमान को यहां लाके खड़ा करेंगे। उसके बाद ना वो खुद आया ना मुल्जिमान आए। इन नामों की जब आप बात करते हैं और कलमों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा झूठे दुरूद और कलमे हमने इन्हीं बेंचों से सुने थे। लिहाजा खुदा के वास्ते इतनी ना बड़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को जरा देख जरा बंदे कबा देख। तो जो भी आप बात करें थोड़ा सा माजी के झरोकों से सब्र हासिल करने के बाद आगे बढ़े। जनाब कहते हैं हम महज़ब माशरा कब तब बनेंगे जब फला फला फला। मैं कभी बिलो दी बेल्ट आज तक मैंने बात नहीं की। मैं किसी की जातियात पर नहीं जाता, पॉलिटिकल शख्सियात की बात करता हूं, उनकी आदात की बात करता हूं। हम महज़ब माशरा कब बनेंगे? आपने माशरे में महज़ब होने की क्या क्या मिसालें कायम की? कभी इतनी तजलील हुई है उन शोहरों की जो आज अदालत में पेश हो रहे हैं कि जी मेरी बीवी को भगा के ले गया। ये महज़ब माशरा, खुदा बचाए इस महज़ब माशरे से। इस तरह के महज़ब माशरे की आप बात कर रहे हैं कि एक मुल्क के सरबराह को कोई अपने घर में दावत देने से डरता हो कि बहन बेटी पे ना नजर डाल दे। ये महज़ब माशरा है, ऐसा महज़ब माशरा। सर खुदा के वास्ते हमें इस महज़ब माशरे की जरूरत नहीं है। कहते हैं पीटीवी कौन देखता है और मुझे सिर्फ पीटीवी पे चलाया जाता है और पीटीवी पे हुकूमत के चीजें चलती रहती। आप क्यों भूल जाते हैं कि एक साबिक वजीर आजम पीटीवी के कैमरे को चिपक गया था, निकल ही नहीं रहा था उससे। जब पीटीवी ऑन करो तो वो बात कर रहा होता था। आज कहते हैं वजीर आजम हाउस का खर्चा, जब तक अपोजिशन में थे तो हम भी दिल से इनके साथ थे, कहते थे ये वज़रा जो है ये बहुत प्रोटोकॉल लेते हैं। सर खुदा की कसम जब ये वजीर बने तो ये एक एक वजीर है।
आजम के बराबर प्रोटोकॉल लेता था। मैंने खुद इनको देखा है। ये उस वक्त तक शरीफ थे जब तक मौका नहीं मिला था, बाकी दिल के अरमान सारे इन्होंने पूरे किए।